चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी का ऐलान, स्वयं सहायक समूहों को अब 20 लाख रुपए तक का ऋण, पहले 10 लाख थी सीमा। अब दिल्ली के बच्चों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, दिल्ली शिक्षा बोर्ड का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से हुआ करार। किसान नेता भानु प्रताप सिंह का बयान, बोले 100% बेईमान राकेश टिके, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फैला रहे आतंक। टोल प्लाजा से गुजरने वालों के लिए जरूरी खबर, 3 महीने में शुरू हो जाएगी आपके लिए नई सुविधा। आने वाले वर्षों में सामान्य संक्रमण हो जाएगा कोरोना, जीने होगा ज्यादा खतरा, अध्याय में बड़ा खुलासा। राज्यसभा में सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप पर केंद्र की सफाई, कहा विपक्ष की हरकत शर्मनाक, देश से मांगे माफी। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लोक पार्टी, बोली लड़ते रहेंगे हम। इस बार आजादी का जश्न होगा और भी खास, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया जाएगा अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में 14 अगस्त तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी। इसरो का EOS-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम फेल, आखिरी समय में क्रायोजेनिक इंजन ने बिगाड़ा खेल। यूपी में शनिवार का लॉकडाउन खत्म, अब सिर्फ संडे को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, योगी सरकार ने जारी किए आदेश। दहेज देकर हुई ग्रामीण भारत की 95% शादियां, आंख खोल देगी विश्व बैंक की ये रिपोर्ट। चीन को कॉपी कर भारत नहीं बन सकता दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब, वर्ल्ड लीडर बनने के लिए देना होगा नए क्षेत्रों पर ध्यान, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। पंजाब के CM ने PM मोदी से की मुलाकात, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। फिर बढ़ा कोरोना, बीते 24 घंटे में 41,195 नए मामले आए सामने, 491 लोगों ने गंवाई जान। भारत ने 2020-21 में 8,43,48,434.84 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया। उद्धव ठाकरे समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 20 अगस्त को मुलाकात करेगी सोनिया गांधी। राज्यसभा में हंगामे को लेकर विपक्ष ने निकाला पैदल मार्च, राहुल गांधी बोले हमें बोलने नहीं दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। पर्यटकों के लिए आई खुशखबरी, अब शनिवार को भी कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक, बेंगलुरु में 5 दिन में 242 बच्चे संक्रमित। राजस्थान बीजेपी में भी नहीं है ऑल इज वेल, पोस्टर विवाद पर वसुंधरा राजे ने तोड़ी चुप्पी, कहा लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक फीडर बस सेवा शुरू, सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही कर सकेंगे सफर। आज 42 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते, इनमें से 55% महिलाओं के पास, आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, कार्यक्रम में बोले PM मोदी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बातों की खेती करने वाले चुनाव आने पर किसान सम्मेलन करेंगे। RBI ने बैंकों के लिए जारी की गाइडलाइन, ATM में केस न होने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, 20 अगस्त से फिर होगा सक्रिय, कई इलाकों में अभी भी सूखे। सचिन पायलट बोले कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, TMC ने भी की निंदा। किसी के माता पिता नहीं तो कोई पाल रहा था भाई बहनों को, राजस्थान के भीलवाड़ा में खदान हादसे में 7 लोगों की मौत से मातम। बाढ़ की चपेट में यूपी के 24 जिले, CM योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। भारतीय हॉकी टीम के विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार ने DSP बनाया। राजस्थान में रक्षाबंधन पर इस बार भी महिलाएं कर सकेंगी रोडवेज और JCTCL बसों में मुफ्त सफर। CII की सालाना बैठक में PM मोदी ने ब्रांड इंडिया को बढ़ाने का दिया मंत्र।
राज्यसभा से भी पास हो गया ओबीसी आरक्षण बिल, अब ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे राज्य। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आने वाले वर्षों में सामान्य संक्रमण हो जाएगा, कोरोना जीने होगा ज्यादा खतरा, अध्याय में बड़ा खुलासा। जी हाँ, दुनिया भर में करीब 1.5 साल से जारी कोरोना का कहर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस में म्यूटेशन के कारण सामने आ रहे नए वेरिएंट्स को वैज्ञानिक काफी संक्रामक और घातक मान रहे हैं। यही कारण है कि दूसरी लहर के खत्म होने के साथ ही तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं तेज हो गयी, चूँकि कोरोना हर म्यूटेशन के साथ लगातार खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आने वाले वर्षों में यह और कितना गंभीर रूप ले सकता है। हाल ही में किए गए शोध में वैज्ञानिकों ने इसी को लेकर बड़ा खुलासा किया। एक मॉडलिंग अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में कोरोना वायरस भी सामान्य जुकाम वाले वायरस की तरह ही व्यवहार कर सकता है। यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस की गंभीरता आने वाले कुछ वर्षों में कमजोर होती जाएगी। मॉडलिंग अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसे संकेत मिले हैं कि आने वाले वर्षों में कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादातर उन्हीं छोटे बच्चों में होगा जिन्हें टीका नहीं लगा होगा या फिर जो पहले कभी इस वायरस के संपर्क में नहीं आए होंगे। किसान नेता भानु प्रताप सिंह का बयान, बोले 100% बेईमान, राकेश टिकैत दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फैला रहे आतंक। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आतंक फैला रहे हैं, उनके अंदर ईमानदारी नहीं रही, वे 100% बेईमान है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और भाजपा विरोधी दलों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसके साथ भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून बने रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से किसान आयोग की गठन की मांग की। वहीं उन्होंने कहा, मैं डीएम से कहने आया हूँ कि मुजफ्फरनगर में बीकेयू को राकेश टिकैत का संगठन न माने। अब दिल्ली के बच्चों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, दिल्ली शिक्षा बोर्ड का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से हुआ करार। जी हाँ, दिल्ली के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलने का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में दिल्ली शिक्षा बोर्ड का इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के साथ MOU साइन हुआ। शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय और IB की ओर से भारत नेपाल के हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन महेश बालकृष्ण ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस शिक्षा के लिए बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तरसते हैं, अब वह शिक्षा दिल्ली के गरीब बच्चों को मिलेगी। इस समझौते के बाद दिल्ली के स्कूली बच्चों का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की देखरेख में तय प्रणाली के तहत और स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। अभी 30 स्कूलों से शुरू किया जा रहा है। इन स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ करवाएंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली से 4 घंटे में पहुंचेंगे शिवनगरी, काशी, अयोध्या, मथुरा समेत ये होंगे 12 स्टॉपेज। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का सफर अब और भी आसान होने की कगार पर है, जहां राजधानी से यूपी के धर्म नगरी लोग महज 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। दरअसल पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर तेजी से काम चल रहा है। वहीं देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली संस्था नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जल्द ही यानी अगले महीने सितंबर तक दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की फाइनल DPR तैयार होने की संभावना जताई। बता दें कि दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की रूपरेखा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हुए तैयार की जा रही है। वहीं बुलेट ट्रेन के स्टेशन नोएडा सेक्टर 144 और जेवर के अलावा मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी में होंगे।
राज्यसभा में सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप पर केंद्र की सफाई, कहा विपक्ष की हरकत शर्मनाक, देश से मांगे माफी। जी हां, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की, मारपीट के आरोपों पर अब केंद्र सरकार ने सफाई दी है। गुरुवार को सफाई देते हुए और मोदी सरकार का बचाव करते हुए केंद्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने पीसी में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष की हरकत बेहद शर्मनाक है। सरकार ने विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया। राज्यसभा में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। उन्होंने विपक्ष पर सत्र के दौरान काम में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लॉक, पार्टी बोली लड़ते रहेंगे हम। जी हां, ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट लॉक कर दिया। इससे पहले ट्विटर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं के अकाउंट लॉक कर चुका है। अकाउंट लॉक होने की जानकारी कांग्रेस ने फेसबुक पोस्ट में की। इसके साथ ही पार्टी ने लिखा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस है, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। आरबीआई ने बैंकों के लिए जारी की गाइडलाइन, एटीएम में केस न होने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। जी हां, आप जब एटीएम से केस निकाले जाते हैं तो बहुत दफा आपको एटीएम में आउट ऑफ केस या केस खत्म होने के कारण एक से दूसरे एटीएम में जाने की परेशानियां उठानी पड़ती है। लोगों की समस्या को देखते हुए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम जाता है और उस एटीएम में केस नहीं रहता है तो इसका हर्जाना बैंक को भुगतना पड़ेगा। अब अगर किसी भी एटीएम में केस नहीं रहेगा तो उस एटीएम के बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से एक महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया है कि एटीएम में फिक्स टाइम पर पैसे नहीं डाले जाने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा। आरबीआई ने यह कड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एटीएम में पैसे हो इसके लिए बैंक जिम्मेवार बने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरते। फिर बढ़ा कोरोना, बीते 24 घंटे में 41,195 नए मामले आए सामने, 491 लोगों ने गंवाई जान। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। बीते 24 घंटे में देश में 41,576 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 491 लोगों की जान चली गई, जबकि 39,125 मरीज ठीक भी हुए हैं। ऐसा 5 दिन बाद हुआ है जब यह संख्या 40,000 के पार पहुंची। इससे पहले आंकड़े 40,000 के नीचे थे। केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ 23,500 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 19,411 ठीक हुए और 116 की मौत हो गई। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। टोल प्लाजा से गुजरने वालों के लिए जरूरी खबर, 3 महीने में शुरू हो जाएगी आपके लिए नई सुविधा। जी हां, टोल प्लाजा के लिए केंद्र सरकार अगले 3 महीने में एक नई पॉलिसी लेकर आने वाली है। इस पॉलिसी के तहत टोल प्लाजा पर जीपीएस आधारित ट्रैकिंग टोल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि फिलहाल देश में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग टोल टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय फिलहाल भारत में इस तकनीक को विकसित कर रहा है। इसी साल मार्च महीने में गडकरी ने ऐलान किया था कि भारत में टोल बूथ को पूरी तरह से खत्म कर संपूर्ण जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन की सुविधा इस साल तक शुरू कर दी जाएगी।